गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए आज का ये मॉडल सेट लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर बनाने वाले, आप लोग भी जानते होंगे कि बिल गेट्स का ही माइक्रोसॉफ्ट है। ये अमेरिकन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये अमेरिका के एक कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसे ही कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। तो उसके जो मालिक है वो बिल गेट्स है, इसीलिए उन्हें ही माइक्रोसॉफ्ट का किंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट राइड टुगेदर। ये बुक है द लास्ट राइड टुगेदर, किसकी लिखी कविता है? किसकी लिखी कविता है? इसका जो आंसर होगा ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ब्राउनिंग देखिए, ये कवि जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी कविता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मैथिली भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। देखिए इसका जो आंसर होगा विद्यापति। विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। किसने अर्थशास्त्र, ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, किसने लिखा था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र को लिखा था। अब देखिए अर्थशास्त्र को भारत का राजनीतिक शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना विष्णुगुप्त, इनका और नाम है विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ को मौर्य काल का जितना भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक दशा को पता चलता है। ये देखिए जो चाणक्य हैं उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा? मतलब वहां उत्तरी भारत में ये नहीं पनपा, ये दक्षिणी भारत के राजवंश है। मतलब कौन इसमें राजवंश है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा पांड्य वंश। पांड्य वंश जो थे, पांड्य वंश दक्षिण भारतीय राजवंश था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। मदुरई मदुरई पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। और शुंग वंश, कर्ण वंश, पाल वंश, ये सब उत्तर भारत में पनपे और उत्तर भारत में इनका साम्राज्य रहा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शब्द निवालिक किससे जुड़ा है? निवालिक शब्द किससे जुड़ा है? इसका जो आंसर होगा गोल्फ से जुड़ा हुआ है। गोल्फ से जुड़ा हुआ है। 36 ये जो गोल्फ खेल से संबंधित निवालिक शब्द जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है ऋग वेद का वाच्यवार्थ, मतलब वाच्यवार्थ है कौन है इसमें? ऋग वेद का वाच्यवार्थ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्र विधान। मंत्र विधान तो है वाच्यवान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें ईसाई लोग सबसे ज्यादा है? इसका जो आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में जो है ईसाई समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वहां पे ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव अत्यधिक फैल गया और वहां पे ब्रिटिश लोग सबसे ज्यादा बस गए, इसलिए जो आप मिजोरम जाइएगा तो वहां ईसाई समुदाय का लोग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर होगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है? समान ही कलाओं से गुजरता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनस। शुक्र ग्रह चंद्रमा के समान ही दिखता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अल्फांसो किसकी प्रजाति का नाम है? अल्फांसो, ये आप लोग नाम सुने होंगे। अल्फांसो जो है आम का एक प्रजाति है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसे हापुस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हापुस के नाम से जाना। अल्फांसो आम होता है, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? कौन सी इसमें कप ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित नहीं है?
इसका जो आंसर होगा विमल्टन। विमल्टन जो है ये टेनिस से संबंधित है, ना कि हॉकी से। आगा खां कप, बेटन कप, अजलन शाह कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख थे कौन? नौसेना प्रमुख थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कटारी। कटारी प्रथम भारतीय जो थे वो भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, दूसरा भारतीय अटलांटिक अड्डा है, दूसरा भारतीय अटलांटिक अड्डा कौन है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी मैत्री। मैत्री। देखिए, पहले स्थानीय स्टेशन जो अटलांटिक में है वो दक्षिण गंगोत्री है, और तीसरा जो नाम है वो भारती है, दूसरा जो है मैत्री। और प्रथम प्रथम का नाम आप लोग याद कर लेंगे इस तरह, तो प्रथम दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, और तीसरा तीसरा आपका है भारती। भारती कहीं लिख लेंगे आप कॉपी पे, इसे याद ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 45। 45 पूछा जा रहा है कि भारत का धूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? तो दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इंदिरा पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल मतलब जोड़ी था, कौन सा जोड़ी था जो दोनों नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा क्यूरी। क्यूरी क्यूरी 46। देखिए, इसका जो आंसर होगा पियरी क्यूरी और मैरी क्यूरी, ये युगल थे जिन्होंने 1903 में, कम में 1903 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किसके लिए? रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है कि वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेंगे आप लोग। वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन देखेंगे, ये रहा 47 का ऑप्शन, मंगल, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून। तो 47 का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, शुक्र ग्रह होगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम किसकी आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम किसकी आदर्श वाक्य है? इसका जो आंसर होगा दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम, ये दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है? किंग क्वीन ये जो है शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे ज्यादा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? तो वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। अब कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में, इसे भी याद कर लीजिएगा, कर्नाटक में है जहाँ पे लौह उत्पादक सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई? थानेश्वर से कहाँ पे उसे हस्तांतरित किया हर्ष ने, राजा हर्षवर्धन ने? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में। देखिए, हर्षवर्धन का शासन चल रहा 607 से 647 ईस्वी में। ये गौंड के शासक शशांक को पराजित करने के बाद अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ किया? कन्नौज कर दी, बनाई थी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है कि ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ओणम त्योहार, इसे भी याद कर लेंगे आप लोग, ये ओणम पोंगल हर वक्त पूछता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा, ओणम जो है केरल से संबंधित है, केरल। पोंगल जो है तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी याद कर लेंगे आप लोग। ये जो है 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। जब हम लोग इधर मकर संक्रांति मनाते हैं तो उधर ओणम के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल उस स्थान के ग्रेविटी के मान पर निर्भर करता है, उस स्थान का ग्रेविटी का मान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, वो कह रहा है कि लंबाई तथा उसके स्थान पर ग्रेविटी के मान पर निर्भर करता है, उसकी कितना लोलक की लंबाई है और उस स्थान का ग्रेविटी क्या है, इस पर निर्भर करता है। इसका एक फॉर्मूला आता है, आप लोग याद कर लेंगे, T = 2 पाई √1
बटे जी, ये ग्रेविटी का मान है। इस पे आप लोलक की जो दोलन क्षमता आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप का कितना होगा, उसका अधिक घनत्व कब होगा, जब उसका तापमान कितना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पानी का घनत्व जब भी अधिक होगा तब उसका मान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि सुहागा का रासायनिक नाम बताइए। सुहागा का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम टेट्राबोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेक्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पर है एसिटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है। एसिटिलीन के जो बहुलीकरण होगा तो प्राप्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का अवयव नहीं है, इसमें कौन एलपीजी होता है, एथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन नहीं होता। यही जो है एलपीजी के अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 58, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बेहोश करने वाला एक दवा है जिसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, जिसे हिंदी में निश्चेतक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि बिहार के मैदानी भाग में कौन सा मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। मैदानी भाग में बिहार में कौन सी मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, सबसे ज्यादा मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सॉरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बिहार के मैदानी भाग में मिट्टी गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बाहरी कान कहलाता है, जो बाहरी कान है वह क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कर्ण पल्लव कहते हैं। कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरी, ये आप लोग को मालूम ही होगा, सामान्य नेत्र कितनी दूरी तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक दूरी तक देख सकता है। सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु पूछ रहा है, दूरी बिंदु पूछ रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी बिंदु जब पूछ रहा है तब इसका जो आंसर होगा ये अनंत होगा। अनंत दूर हम अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कहे स्पष्ट, अगर बोले स्पष्ट देखना तो 25 सेंटीमीटर, अगर दूर बिंदु पूछ रहा है तो अनंत होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब जानते हुए भी गलती होता है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। देखिए पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सोरेनसन, सोरेनसन, जिससे हम अम्लीयता क्षारीयता का नापते हैं। आधुनिक, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं उसे किसने बनाया, तो इसका जो आंसर होगा बोर ने बनाया, बोर ने बनाया। 63, बोर ने, आधुनिक आवर्त सारणी को बोर ने बनाया, जिसमें इन्होंने सभी तत्व और आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया है। आगे आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में। दुर्गावती जलाशय परियोजना, तो इसका जो आंसर होगा ये कैमूर में है। दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ है, कैमूर में है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, 65 में पूछा जा रहा है 65 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है भारत की वित्तीय राजधानी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है 66, कह रहा है कि जिमोरिन कहाँ का राजा था। जिमोरिन कहाँ का राजा था, इसका आंसर होगा कालीकट। अगला क्वेश्चन है मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मूंगफली होता है। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क देशों का ये एक गुट है, उसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है, काठमांडू में। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। ये लद्दाख में मिलती है। सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, लद्दाख में है। समाज
अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो ऑप्शन में नाजीवाद, फांसीवाद का प्रवर्तक मुसोलिनी था। ये जीके का टोटल क्वेश्चन है 40 आप लोग का। अब हम लोग टोटल आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट 30 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, जिससे आपको क्वेश्चन का कलेक्शन ज्यादा होगा और आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जो ये हिंदी का क्वेश्चन होगा 71 से लेकर 100 तक ले, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन पदबंध पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं, इसका आंसर होगा समास पदबंध। समास पदबंध पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आप कल कहाँ गए थे? आप कल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? देख लेंगे इसमें ऑप्शन आप लोग को। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, आप कल कहाँ गए थे, तो इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कल कहाँ गए थे, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि यथास्थान यथास्थान समासिक समासिक शब्द का विग्रह होगा। तो इसका जो आंसर यथा और स्थान, यथा का स्थान, ऑप्शन अगला देखेंगे इसका, ये दोनों नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यथा के अनुसार। यथा स्थान क्या होता है? यथा के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है कि आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ। आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा दिलासा देना। आंसू पोंछना मतलब दिलासा देना। अगला क्वेश्चन है, वह रात भर जागता रहा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द क्या है? ये रेखांकित जो शब्द है वो निपात है। क्या है? निपात है। अगला क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसका जो आंसर होगा, और वाच्य के टोटल जो होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो है ये पैराग्राफ पे रिलेटेड है। पैराग्राफ को हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग पढ़ ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। देखिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। देखिए उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भगवान राम ने किसका संहार किया था? ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं कि भगवान राम ने किनका संहार किया था? तो राक्षसों का संहार किया था। बंदरों का तो नहीं होगा, देवों का नहीं होगा, हिरण का, राक्षसों का संहार किया था। क्वेश्चन है अगला 79, टांग उठाना मुहावरे का अर्थ है। टांग उठाना, देखिए 79 का आंसर होगा अर्चन करना। अर्चन अर्चन डालना, टांग उठाना, उड़ाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि अभिनव गुप्ता के अनुसार रस का कितने प्रकार है? अभिनव गुप्ता के अनुसार देखिए रस का टोटल 9 प्रकार है। अभिनव गुप्ता के अनुसार टोटल रस के 9 प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है, गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। इसका जो आंसर होगा दबी हुई बात फिर से उखाड़ना। दबी हुई बात को फिर से उखाड़ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके लिए 82 में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें इस पे जो है ऑप्शन नंबर डी, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। 82 देखिए, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, अशुद्ध वाक्य। इसका स्थान पर होना चाहिए अब विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया। विंध्याचल नहीं, विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन है? भाववाच्य का उदाहरण कौन है? इसका जो आंसर होगा थोड़ी देर सो लिया जाए। इसमें भाववाच्य का उदाहरण है थोड़ी देर सो लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 84
कहा जा रहा है छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। छंद शब्द है संस्कृत के छिंदी छिदी धातु से बना है। किस धातु से बना है? छिदी धातु से बना है। क्वेश्चन नंबर 85 पवित्र का सही संधि विच्छेद। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र। 85 का जो आंसर होगा पो प्लस इत्र, इसे कहा जाता है पवित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 86 हम लोग 86 देखेंगे। कहा जा रहा है कि नौरव का संधि विच्छेद करें। तो नौरव का जो संधि होता है नी प्लस र। अगला क्वेश्चन है 87 में पूछा जा रहा है कि पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा। तो पुरातन का जो विलोम शब्द होगा नवीन। पुरातन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। अगला क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के टोटल कितने भेद होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 भेद होते हैं। देखिए पंच पत्र शब्द में समास होता है, समास बताना है। देखिए पंच मतलब पांच मतलब द्विगु होगा, मतलब अंक आ रहा है तो साधारण से बताइए द्विगु समास है। 89 अब देखें क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वो क्रोध है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारत माता कविता में कवि ने किसे अज्ञान कहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलामी को अज्ञान कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 92 यहाँ पे देखिए जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा। तो किसान मजदूर को देवता कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा। ऑप्शन नंबर नगर के बीचों बीच। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने किसे हवा कहा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन देखेंगे हम लोग। का ऑप्शन देखेंगे, ये रहा 94 का ऑप्शन। हवा, पर्यावरण या मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण को उसने कहा। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है। हमारी नींद कविता में इसका आंसर होगा संघर्ष का उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया है संघर्ष का। 96 में देखेंगे। 96 में पूछा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में ज्ञ अक्षर को कवि ने क्या कहा है। तो ज्ञ को इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा कोई नहीं। ज्ञ अक्षर को कोई नहीं कहा है। क्या कहा है? कोई नहीं ही कहा है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। यह रहा 97 पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि ने किस रंग के धान के खेत की बात की है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीले रंग के धान की बात की है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर को प्यासा क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखेंगे। 99 में पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसे लोकतंत्र का प्रतीक माना है। इसका जो ऑप्शन होगा ये देखिए स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, ये सभी को माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा 20 के दांत कहानी में लेखक ने किस वर्ग के लोगों का व्यंग्य किया है। इसका जो आंसर होगा ये अमीर लोगों का व्यंग्य किया है। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये मॉडल से अच्छा लगा होगा और आप लोग का जो तैयारी का जो प्रोस्पेक्टस है वो पूर्ण रूप में तैयार हो रहा होगा और आप लोग को जो सफलता पाने की जो दूरी है वो नजदीक में बदलती हो नजर दिखाई देते हुए आप लोग जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोग सफलता का दहलीज पे
पास आएंगे और आपकी नौकरी पाने का सपना होगी जल्द से जल्द पूरा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा या आप लोग हमारे वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाना नहीं भूले, जिससे कि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आप क्या करें उस प्रैक्टिस सेट को पढ़े, देखें और खुद से भी बनाएं। और नहीं देखने का मन कर रहा है, कहीं जा रहे हैं तो आप उसे वीडियो चलाकर हेडफोन में भी सुने। इससे क्या होगा, पढ़ने, देखने और सुनने से ज्यादा आपका तैयारी का लेवल जो है बढ़ते जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।